नमस्कार। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज आपके सामने एक बार फिर से लौट रहा हूँ। आज हम अपना फ्रैक्चर सीरीज़ जो हमने बीच में छोड़ दिया था उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स देखे हैं। शोल्डर कंधे का फ्रैक्चर है, कूल्हे का फ्रैक्चर है ना। और भी काफ़ी जगह के फ्रैक्चर हमने पहले देखे हैं, टखने वगैरह का फ्रैक्चर है। तो आज मैंने सोचा कि एक अनोखा फ्रैक्चर के बारे में आपको बताऊं जिसको लोगों को शायद हुआ हो, उसके लिए इलाज भी लोगों ने लिया होगा पर उनको पता नहीं होगा कि किस तरह का फ्रैक्चर है और उसमें इलाज कैसे होता है। और उसी फ्रैक्चर के बारे में और बात करेंगे। आज एक फ्रैक्चर होगा जो कि हथेली का फ्रैक्चर है ना। यूजुअली क्या होता है, फ्रैक्चर होता क्यों है? आप मान लीजिए गिर गए, है ना। बड़े सारे फ्रैक्चर गिरने से ही होते हैं, पर चूँकि हाथ के बल आप गिरे तो हथेली में फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। और कई बार मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्रैक्चर अनआइडेंटिफाइड भी रह जाता है कि हम को स्टार्टिंग में हो सकता है या तो सर्जन को पता ना लगे, या पेशेंट भी मात्र दर्द है इसको कह के छोड़ देते हैं कि ठीक हो जाएगा। तो ये फ्रैक्चर कुछ टाइम कभी कभी तो हील भी हो जाता है अपने, और पेशेंट को पता भी नहीं लगता जब तक उसको दर्द ना हो बहुत ज़्यादा कि कुछ हुआ भी था, है ना। या माइनर सा इसमें कुछ स्लिट वगैरह है, या माइनर सा जो फ्रैक्चर हुआ इसमें, तो वो अनडायग्नोस्ड भी रह जाते हैं कभी कभी। और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास आप आए स्टार्टिंग में, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका फ्रैक्चर डायग्नोस भी ना हो और हम आपको केवल प्लास्टर लगा के छोड़ दें उस टाइम के लिए। और 3 से 4 हफ्ते बाद प्लास्टर करके दोबारा एक्सरे कराएं, या एक्सरे के बाद एमआरआई कराएं तो उसमें फ्रैक्चर आपका दिखे हमें। तो ये भी बहुत बार होता है। तो ये इसी तरह का फ्रैक्चर होता है। मान लीजिए नोटोरियस फ्रैक्चर है। तो किस फ्रैक्चर में बात कर रहा हूँ? आज का फ्रैक्चर है स्कैफोइड फ्रैक्चर। स्कैफोइड जो होता है वो आपकी कलाई की हड्डी होती है। ये जो आपकी कलाई है इसमें जो इस तरफ की साइड की जो हड्डी होती है, रेडियस की साइड की निचली हड्डी जो होती है उसको हम स्कैफोइड बोलते हैं। स्कैफोइड बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे एनाटोमिक स्नब बॉक्स होता है ना, उसके जस्ट ऊपर एक हड्डी होती है, स्कैफोइड बोलते हैं इसको अपन। तो ये हड्डी में जब आपका चोट लगी, इस हड्डी में फ्रैक्चर, उसको अपन स्कैफोइड फ्रैक्चर बोलते हैं। और अब हम दोबारा इस फॉर्मेट पे चलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए हॉस्पिटल में आके, मेरे पास क्या चीज़ होती है आपके लिए, इसके लिए अपने पास क्या क्या उपाय हैं वो आपको बताऊंगा मैं, है ना। तो सबसे पहले तो कैसे होता है फ्रैक्चर, मैंने बता दिया कि सबसे पहले तो आप गिर गए, हाथ के बल जाके गिरे और आपको चोट लगी, कलाई पे फ्रैक्चर हो गया। तो पहला तो केस ये हो गया जो हमेशा हर फ्रैक्चर में होता है। दूसरा केस मैंने बताया कि कभी कभी ये फ्रैक्चर खुद ब खुद भी हो जाता है, माइनर सा हल्की फुल्की चोट लगने में, और पेशेंट छोड़ भी देता है, उसको ध्यान भी नहीं रहता किस तरह का कुछ फ्रैक्चर हुआ होगा उसको। तो दूसरा केस ये होता है। तीसरा होता है, चूँकि ये एक चीज़ और मैं बताऊँगा, आपकी इस हड्डी की सप्लाई, ब्लड सप्लाई बहुत ही नोटोरियस ब्लड सप्लाई होती है। इसकी जो सप्लाई होती है इसमें जो आगे का तरफ का हिस्सा होता है ना, ये इधर आगे का तरफ का जो हिस्सा होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है, उसमें खून का दौरा बहुत कम होता है ना। बाय ह्यूमन नेचर जेनेटिकली, या जो ह्यूमन रेस की बनावट है उसी के हिसाब से इसमें प्रॉक्सिमल पार्ट में खून का दौरा कम होता है, और जो डिस्टल पार्ट होता है उसमें खून का दौरा ज़्यादा होता है। तो डिस्टल वाली पार्ट जो सप्लाई अच्छे से होती है वो अच्छे से हील कर जाता है, लेकिन जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है उसमें काफ़ी बार एवियन के चांसेस भी होते हैं। एवियन क्या होता है मैंने आपको बता रखा है पहले भी। एवियन हिप पे अपने बात करी है, कंधे की एवियन पे अपने शायद बात कर रखी है। 2-3 जगह के जो खून का दौरा हो जाता है कम और हड्डी मरने लगती है, उसको एवियन कहते हैं, वेस्कुलर नेक्रोसिस। उसके बारे में आपने पहले भी बात कर रखी है, और भी मैं आपको एवियन कई कई चीज़ों को बताऊँगा आगे भी चल के। तो एवियन जो स्कैफोल्ड होता है वो इसका ड्रास्टिक रिजल्ट भी हो सकता है, ड्रास्टिक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। एक चीज़ ये भी जो स्कैफोल्ड फ्रैक्चर के कारण हो सकती है। इसके अलावा अगर 45-50 साल की एज है तो ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपीनिया ऑस्टोपोरोसिस होता है। हड्डी बहुत ही कमज़ोर हो गई है, उसको ऑस्टोपोरोसिस कहते हैं। हड्डी का मास उसमें कम हो गया है, तो उसके बाद भी ये फ्रैक्चर बिना गिरे भी, इवन हल्का से चोट के बाद भी ये चीज़ हो सकता है। तो ओवरऑल हम देखें तो मेन बेसिस इसका चोट लगना ही, कि चोट के बाद हल्की चोट हो चाहे ज़्यादा चोट हो, ये फ्रैक्चर अपना कलाई पे हो सकता है। ठीक है। तो ये तो हुआ कि कारण कि क्यों हो सकता है। तो ये तो सारे कारण थे फ्रैक्चर के होने के। अब आते हैं इस पे कि लक्षण क्या क्या होंगे, आपको दिक्कत क्या क्या आएगी। जैसे भी कोई भी फ्रैक्चर होता है उसमें मेन दिक्कत क्या होती है, दर्द की। तो आपको बेशक सी बात है, दर्द होगा, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी ना, बहुत झंझनाहट भी होने लगेगी, दर्द काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी का भी हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण रहेंगे आपके हाथ में, और बेशक सी बात है हथेली की मूवमेंट करने में आपको दिक्कत आने लगेगी, हथेली की मूवमेंट आप कर नहीं पाओगे। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी रहेगी, ये लक्षण हो जाएंगे सारे के सारे। उसके अलावा आप क्या करोगे, इलाज पे आ जाते हैं। इलाज में क्या आप कर सकते हैं इसमें? तो अगर आप मान लीजिए आप बाहर हैं, आपको कहीं चोट लगी है जहाँ आप हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते,
वहाँ पे एज़ यूजुअल अपन स्प्लिंटेज दे सकते हैं। इस पर स्प्लिंटेज मैंने आपको बता रखा है, इसको सपोर्ट दे सकते हैं, है ना। या फिर अर्जेंटली भारी एक कंधे का जो पट्टा आता है वो भी लगा के इसमें रख सकते हैं, ताकि ये पार्ट हिले ना, और ये पार्ट हिलेगा नहीं तो जो फ्रैक्चर है वो अपनी जगह रहेगा। तो 2 चीज़ हम कर सकते हैं, या तो स्प्लिंटेज या तो बाहर से कोई पट्टा वट्टा लगवा सकते हैं, इस पर सपोर्ट लगवा सकते हैं सीधा, है ना। थर्माकोल्स के सपोर्ट्स वगैरह आते हैं वो अपन लगवा सकते हैं। वो हम ना कर पाएँ तो एक पट्टा अपन लगा सकते हैं, कंधे वाला पट्टा, वो भी इसको सपोर्ट देता है। 2 चीज़ें तो हो गई जो बाहर कर सकते हैं। मेरे पास आओगे आप अस्पताल में तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले तो आपका एक्सरे कराया जाएगा, है ना, क्योंकि चूँकि आपको चोट लगी है तो एक्सरे करा के देखेंगे कि फ्रैक्चर कैसा है, किस तरह का है, फ्रैक्चर की लाइन दिख भी रही है नहीं दिख रही है, या फ्रैक्चर बहुत टूटा फूटा तो नहीं है ना। अगर मुझे लगता है कि ये कंजर्वेटिव में ट्रीट हो सकता है, मतलब इसको ऑपरेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अपन इसमें पट्टा जो स्कैफोल्ड कास्ट नाम से होता है, स्कैफोल्ड का पट्टा होता है, स्कैफोल्ड का कच्चा प्लास्टर जो बोल सकते हैं अपन, जिसमें आपका स्कैफोल्ड के लिए अलग से एक वैरायटी का प्लास्टर होता है, इसको स्कैफोल्ड कास्ट कहते हैं अपन, वो लगाएंगे अपन इसमें। और स्कैफोल्ड कास्ट से आपका जो कलाई है आपकी सपोर्ट में रहेगी, और 3 से 4 हफ्ते बाद दोबारा एक्सरे करा के देखेंगे। अगर उस टाइम भी नीड लगती है तो आगे कुछ करेंगे, वरना पट्टा थोड़ा और टाइम और कंटिन्यू करके, है ना, पक्का प्लास्टर 3 हफ्ते और कंटिन्यू करके, और फिर अपन उसको निकालने का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जब आपको ऑपरेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो केवल और केवल जो स्कैफोल्ड कास्ट है उसमें आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो ये तो कंजर्वेटिव वाला बात थी, जब फ्रैक्चर आपका खिसका हुआ नहीं है और फ्रैक्चर अपनी जगह पर है, ज़्यादा कुछ लाइन उसमें ज़्यादा टूट फूट उसमें नहीं हुई है। अगर मान लीजिए फ्रैक्चर ऐसी जगह है जहाँ पे टूट फूट ज़्यादा है ना, टूट फूट ज़्यादा है, वो आगे वाली तरफ से जा रहा है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट मैंने बताया था, है ना, प्रॉक्सिमल वाला पार्ट मैंने बताया था आपकी, जहाँ पे उनका दौरा कम होता है, वहाँ से जा रहा है, या बहुत ज़्यादा चूरा है आपका फ्रैक्चर, या बहुत ज़्यादा खिसक गया है, कि 3 से 4 केस में हमें इसको ऑपरेट करना पड़ता है। ऑपरेट करने में हम क्या करते हैं, इसमें ऑपरेट करने में हम इसमें स्क्रू डाल के छोड़ देते हैं, हर्बर्ट स्क्रू नाम के स्क्रू होते हैं, वो डाल के हम इसमें छोड़ देते हैं इन दोनों टुकड़ों में आपस में, ताकि ये आपस में जुड़ जाए चीज़, है ना, आपस में स्कैफोल्ड जुड़ जाए। और फिर हम हो सकता है मे बी सपोर्ट के लिए आपको प्लास्टर दें, कच्चे प्लास्टर कुछ टाइम के लिए, और फिर उसको भी निकालते हैं। एक केस मैंने बताया था आपको कि ये फ्रैक्चर जो हुआ है ये दिखे ही ना, उस केस में क्या करते हैं, मान लीजिए आपको चोट लगी और मुझे आशंका है कि स्कैफोल्ड में फ्रैक्चर हो सकता है, एक्सरे की मुझे आशंका लगी कि स्कैफोल्ड फ्रैक्चर हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, तो आपका प्लास्टर देके छोड़ देंगे हम 3 से 4 हफ्तों के लिए, और उसके बाद एक्सरे में दोबारा एक्सरे करा के देखेंगे। कुछ स्कैफोल्ड फ्रैक्चर में कुछ टाइम बाद आपको एक्सरे में दिखाई देता है, स्टार्टिंग में चोट लगता है वो दिखाई नहीं देगा, तो एक्सरे उस टाइम करके देखेंगे। और अगर हमें लगता है, और मुझे लगता है कि एक्सरे में अगर इसमें फ्रैक्चर लाइन दिख रही है, तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 केस जो बनेंगे, कंजर्वेटिव ट्रीट किया जाए बिना ऑपरेशन के या ऑपरेशन के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ अपन देखेंगे। और सर्जरी मैंने आपको बता दिया, सर्जरी में केवल ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है, स्क्रू डालने वाली सर्जरी है, वो कर सकते हैं। स्कैफोल्ड प्लेट्स वगैरह भी हम डाल सकते हैं अगर चाहे तो मोस्टली स्क्रू से हमारा काम हो जाता है। और स्क्रू को मैंने बता दिया आपको, हर्बर्ट स्क्रू नाम के स्क्रू होते हैं, ठीक है। बाकी और जो बेसिक ट्रीटमेंट था वो सेम ही रहेगा। दर्द की दवाई आपको लेनी पड़ेगी, सूजन कम करने की दवाई लेनी पड़ेगी, और ऑपरेशन अगर मान लीजिए ऑपरेशन कराया या ऑपरेशन नहीं भी कराया तो कैल्शियम और विटामिन D3 की दवाइयाँ जो है अपन देंगे। कैल्शियम विटामिन D3 की दवाइयाँ भी आती है, विटामिन D की सिरप भी आ रही है, इंजेक्शन भी आ रहे हैं। इसको भी किसी और वीडियो से बात करेंगे कि इंजेक्शन कितने इफेक्टिव हैं, आपको विटामिन D के इंजेक्शन लगाने चाहिए, गोलियाँ लेनी चाहिए, है ना। इस पर भी किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये अपना इसका इलाज रहेगा स्कैफोल्ड फ्रैक्चर का। तो कभी भी आपको आगे चल के स्कैफोल्ड फ्रैक्चर हो तो डरना नहीं है अपन को, क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि एवियन हो जाएगा, बहुत डरने वाली बात है, सब कुछ इमीडिएटली करो, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। एवियन डेवलप होने में 2.5 से 3 महीने का समय लगता है। वेस्कुलर नेक्रोसिस अगर 2.5 से 3 महीने तक खून का दौरा बंद पड़ा है तो जाके ये एवियन वेस्कुलर नेक्रोसिस डेवलप होता है, हड्डी बढ़ने लगती है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है इसके लिए कि एवियन डेवलप हो जाएगा। ये बात मैंने आपको कूले के एवियन में बोली थी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती। धीरे धीरे टाइम के साथ एवियन में पता लगता है अपन को ना। एक बार अपन एवियन और ये भी बात कर लेंगे स्कैफोल्ड का। और एक चीज़ और बात करनी पड़ेगी हमें कि ये हड्डी बहुत नोटोरियस होती है नहीं जुड़ने के लिए, नॉन यूनियन बहुत ज़्यादा होता है स्कैफोल्ड फ्रैक्चर का। तो एक वीडियो में अपनी ये भी बात करेंगे कि इस हड्डी को जोड़ने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं अगर ये हड्डी जुड़ती नहीं है। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको कुछ हुआ है इस तरह का फ्रैक्चर तो मुझे बताइए, मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, है ना। यूट्यूब पे मेरे लाइव सेशन में आप आ सकते हो, साथ में बता सकते हो कि मुझे फ्रैक्चर हुआ था और इसका फर्दर क्या इलाज हो सकता है, या आपके साथ जो भी इलाज रहा हो मुझे बताइए आगे।
ठीक है। अपन इस पर शेयर, आप शेयर करोगे मेरे साथ, अपन इस पर अच्छे से चर्चा भी करेंगे, ठीक है। हो सकता है इसमें भी कोई उपाय निकल जाए आपके लिए, है ना। तो बस बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।